नमस्ते दोस्तों, आपका महिला संवाद चैनल में स्वागत है। आज की कड़ी में हम सुश्री मीता महापात्रा से बात करेंगे, जो सीधे भारत से हमारे साथ जुड़ रही हैं। वह मानव अधिकारों और महिला सशक्तिकरण के लिए काम कर रही हैं। साथ ही उन्होंने यौगिक दृष्टि नामक एक पुस्तक भी प्रकाशित की है। तो मीता जी, वेलकम। थैंक यू शशि जी, हाउ आर यू? यस, वी आर गुड। तो हम Yes. आपसे मानव अधिकारों के बारे में पूछना शुरू करते हैं। प्लीज हमें ये बताइए Yes. कि कोई व्यक्ति मानव सम्मान, मानव क्षमता और मानवीय मूल्यों को कैसे प्राप्त कर सकता है? Yes. Little bit regarding me. मैं एक प्रशंसित लेखिका, प्रतिष्ठित समाज सेवा सेविका और ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स जयपुर की महिला अध्यक्ष प्रेसिडेंट हूँ। यदि आप मुझे एक सक्सेसफुल वुमेन मानते हैं, तो कुछ कारकों ने इसमें योगदान दिया है। बचपन से मैं समझती थी कि शिक्षा एक महिला के सशक्तिकरण की कुंजी है। मेरे पास बचपन से ही सीखने की काफी ऊंची क्षमता है। मेरा जो दृष्टिकोण हमेशा जो सकारात्मक रहा है, जिसकी वजह से मैं अन्य विपरीत परिस्थितियों का सामना करने में भी सक्षम रही हूँ। मेरी ईमानदारी की गुणवत्ता ने मुझे अपने आसपास के लोगों से सम्मान और विश्वास अर्जित करने में जो सक्षम बनाया है। यह संतोष की लंबी एक फलदायी यात्रा रही है मेरे लिए। बड़ा सपना आप निश्चित रूप से दौड़ जीत सकते हैं, यदि आप आपने आपके ऊपर विश्वास के अधिकार हैं। सफलता बस उन्हीं लोगों को हासिल हो सकती है जो लोग पाना पसंद करते हैं। मानव अधिकार क्या होती है? जो ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स में मैं प्रेसिडेंट हूँ, इसमें मैं बहुत साल भी काम कर चुकी हूँ ऑलरेडी। तो क्या होती है? सब लोगों गरिमा और अधिकारों के मामले में स्वतंत्र और बराबर है, अर्थात सभी मनुष्य को गौरव और अधिकारों के मामले में जन्मजात स्वतंत्रता और समानता प्राप्त है। उन्हें बुद्धि और अंतरात्मा की देन प्राप्त है और परस्पर उन्हें भाईचारों के भाव से बर्ताव करना भी चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को जीवन, आजादी और सुरक्षा का अधिकार है। गुलामी या दास्ता से आजादी का अधिकार, अर्थात किसी भी व्यक्ति को गुलामी या जो दास्ता की हालत में नहीं रखा जा सकता। गुलामी प्रथा पूरी तरह से जो निषिद्ध है, होना ही नहीं चाहिए। कानून के सामने समानता का अधिकार, अर्थात हर किसी को हर जगह कानून की जो निगाहों में व्यक्ति के रूप में जो स्वीकृति प्राप्ति का अधिकार है। अपने बचाव में इंसाफ के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाने का अधिकार, अर्थात सभी को संविधान या कानून द्वारा प्राप्त बुनियादी अधिकारों पर आपको मैं एक बार बीच में एक बात पूछना चाहूंगी। जैसा कि अभी आपने कहा सभी मनुष्य को ये अधिकार हमारे संविधान के से प्राप्त होते हैं और सभी को समान रूप से प्राप्त होते हैं। तो इस मामले में अगर हम देखें, आप अखिल भारतीय मानवाधिकार संगठन जयपुर की अध्यक्षा हैं, तो आपके संगठन में इस संबंध में किस तरह से महिलाओं से संबंधित और मानव के अधिकारों से संबंधित, जो कि हम बोलते हैं मानव अधिकारों से संबंधित कार्य किए जाते हैं?
मानव अधिकार से जैसे कानून के सामने जो समानता का जो जो अधिकार, अर्थात हर किसी को हर जगह कानून की निगाह में व्यक्ति के रूप में स्वीकृति प्राप्ति का अधिकार है। अपने बचाव में इंसाफ के लिए अदालत का दरवाजा जो खटखटाने का अधिकार, अर्थात सभी को संविधान या कानूनी द्वारा प्राप्त बुनियादी अधिकारों पर किसी के द्वारा अतिक्रमण किए जाने पर समुचित और राष्ट्रीय अदालतों की जो सहायता पाने का अधिकार है जी। एंड मैं कहूंगी राष्ट्रीयता का अधिकार अर्थात प्रत्येक व्यक्ति को राष्ट्र विशेष की नागरिकता का अधिकार है। किसी को भी मनमाने जो ढंग से अपने राष्ट्र की जो नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता या नागरिकता का परिवर्तन करने से मना नहीं किया जा सकता। शादी करने और परिवार बढ़ाने का अधिकार और शादी के बाद पुरुष और महिला का जो समानता का अधिकार, अर्थात बालिंग स्त्री पुरुष बिना किसी जाति जो राष्ट्रीयता या धर्मों की जो रुकावटी जो होती है उनके आपस में विवाह करने और परिवार स्थापना के लिए जो भी अधिकार है वो उनको मिलना चाहिए। मैं एक जो राइटर हूँ तो मैंने बहुत सारे आर्टिकल्स भी लिखती रहती हूँ, तो एक वुमेन एम्पावरमेंट के लिए मुझे जो अवार्ड मिल चुकी है बहुत ही बार, एक नहीं बहुत ही बार, जो कि आर्टिकल्स मेरा इंग्लिश में रहती है। मैं मेरी आर्टिकल में से कुछ मेन पॉइंट्स मैं आपको सुनाना भी चाहती हूँ पढ़ के, जो कि मैं क्योंकि ना मैं कुछ जी कुछ पढ़ना भी चाहती हूँ, आपको भी सुनाना चाहती हूँ, लेकिन आर्टिकल में से कुछ मेन पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि आज की ह्यूमन बींग्स, जो कि आज की जो लेडीज के लिए, महिलाओं के लिए जानना बहुत ही जरूरी है। ये बहुत ही अच्छे तो अच्छा पॉइंट है, प्लीज। महिलाओं समाज के विकास और विकास में एक महान भूमिका निभाती है और इसे एक उन्नत और आधुनिक समाज बनाती है। आप एक महिला को शिक्षित करते हैं, मतलब आप एक पीढ़ी को शिक्षित करते हैं। महिला को जो शिक्षित करना और उन्हें शक्ति देना बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसका समाज में महिला जो सशक्तिकरण और समाज के विकास के लिए अनुसरण करने की बहुत ही आवश्यकता है। ना केवल घरेलू और पारिवारिक जो जिम्मेदारियां, बल्कि महिलाओं को हर क्षेत्र में सक्रिय और सकारात्मक भूमिका निभानी चाहिए। उन्हें अपने आसपास और देश में होने वाली घटनाओं को भी जानना भी जरूरी है। महिला जो सशक्तिकरण में वो ताकत है कि वो समाज और देश में बहुत कुछ बदल सके। वो समाज में किसी समस्या को पुरुष से बेहतर ढंग से प्रबंध कर सकती है। ये आर्टिकल और कुछ पढ़ना चाहते? जब आपने बहुत ही सुंदर तरीके से आपने एक्सप्लेन किया है और आपने बहुत विस्तार से आपने इस बारे में बताया, तो अब जब हम ये बात करते हैं महिला और पुरुष की समानता का, इस तरह के महिलाओं के अधिकार और ह्यूमन राइट्स का बात करते हैं, तो आप ये बताइए, हम ये जानना चाहते हैं कि जब आपके संगठन में किस तरह की चुनौतियां आती हैं, किस तरह के केस डीलिंग होती है, कैसे आप उन अधिकारों के संबंध में कार्य करती हैं महिलाओं के लिए और मानव के लिए? मानव के लिए हमारी जो पूरी संगठन, जो पूरी जो टीम है, जहां से हमारे लिए कॉल आती है, जैसे राजस्थान में बहुत जगह में, जैसे यहाँ की थोड़ी एजुकेशन की कमी है, चाहे विलेज से, अभी एक जो रिसेंटली मेरे पास एक केस आई थी जस्ट फ्यू डेज बैक, एक लेडी आई हुई थी, जस्ट इज हैविंग 2 डॉटर, 2 बेटियां हैं उसके,
तो 2 बेटियां होने के कारण उसके ससुराल से उसको इतनी जंत्रणा, निर्यातना, दंड दिया गया, उसके बारे में वो कुछ समाधान मांगने के लिए मेरे पास आई थी। हमारी जो टीम है, हमारे पास एडवोकेट भी हैं, पूरी पूरी टीम है हमारे पास, पूरी ऑल ओवर इंडिया में, पंजाब से लेके पूरी नॉर्थ जोन से लेके पूरी हर जगह जो टीम है, इसमें हमारा भी एडवोकेट्स हैं, भाई क्रिमिनल हो, ट्रिब्यूनल केसेस, जो भी केसेस है पारिवारिक मामला में, वो हमारी जो एडवोकेट्स हर जगह जाते हैं एंड एक केसेस को समाधान करते हैं। मैंने भी उसको बहुत ही हेल्प किया, मदद किया, एंड कभी कभार भी हम विलेजेस भी जाते हैं, पूरी टीम, खाली मैं नहीं है, मेरे साथ जो पूरी जो टीम है, हम जाते हैं, जाके उन लोगों को शिक्षा के बारे में, कैसे शिक्षा लेने चाहिए, एजुकेशन इज मोर इम्पोर्टेंट, उसके बाद सब कुछ। उनके पास एजुकेशन नहीं है तो इसीलिए वो आगे नहीं बढ़ सकते, कुछ नहीं कर पाते। गांव की आज इट इज, जो गांव के महिलाएं आज इट इज है, वो कुछ आगे नहीं सोचते हैं। उनकी लाइफ मीन्स बस शादी, बच्चे, बस घर, खाना बनाना। तो उनको कैसे सकारात्मक सोच देना, आगे बढ़ना, उनके लिए उनको एम्पावरमेंट, जो हम लोग उनको बहुत ही कुछ सिखाते हैं, पहले स्कूल जाना, बच्चे को, जो गर्ल चाइल्ड को एजुकेशन देना, एंड हाउ टू बिहेव, कैसे सबके साथ, कैसे वो पूरे पल्लू के पीछे रहते हैं और उनके पीछे रहते हैं, ढके हुए शरीर में रहते हैं, तो उनको बाहर आके अपना जो भी है मन में है उसको एक्सप्रेस करना, वो सब हम सिखाते हैं उनको। बिल्कुल बिल्कुल, ये आपने बहुत ही अच्छी बातें बताई हैं, और स्पेशली जब आपने राजस्थान के संदर्भ में बताया कि इस तरह के केसेस आते हैं, महिलाओं का साक्षरता लेवल कम है, तो आपको क्या लगता है कि किस तरह के सरकार की तरफ से और किस तरह के व्यक्तिगत रूप से किस तरह के प्रयास किए जाने चाहिए? जी, इसके बारे में मैंने एक आर्टिकल भी लिखा था, जो कि रिसेंटली पेपर में वो इशू हुई थी, एंड ये आर्टिकल भी मैं आपको भी भेजूंगी। वो आर्टिकल में जैसे मैं कहती हूँ, ना केवल घरेलू और पारिवारिक जो जिम्मेदारियां, बल्कि महिलाओं को हर क्षेत्र में जो सक्रिय और जो सकारात्मक भूमिका निभानी चाहिए। उन्हें अपने आसपास और देश में होने वाली जो घटनाओं को भी जानना भी चाहिए। महिला जो सशक्तिकरण में वो ताकत है, वो समाज और जो देश में बहुत कुछ बदल सके। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा कहा गया मशहूर वाक्य, एक जो मेरे आर्टिकल्स में मैंने दिया है, लोगों को जगाने के लिए महिलाओं का जागरूक जो होना बहुत ही जरूरी है। एक बार जब वो अपना कदम उठा लेती है, परिवार आगे बढ़ता है, गांव आगे बढ़ता है और राष्ट्र विकास की ओर उन्मुख होता है। भारत में महिलाओं को जो सशक्त बनाने के लिए सबसे पहले समाज में उनके अधिकारों और मूल्यों का, जो उनके जो मूल्यों को मारने वाले जो लोग हैं, सभी राक्षसी सोच जो है लोगों का, वो बहुत ही जरूरी है। जैसे दहेज प्रथा, अशिक्षा, यौन हिंसा एंड असमानता, भ्रूण हत्या, महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा, बलात्कार, वेश्यावृत्ति, मानव तस्करी और ऐसे ही अन्य दूसरे बहुत ही सारे विषय हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपने जैसे बताया, जी जी जी, ये आप जब आप ये बताते हैं और ये सुनते हैं तो बहुत ही संवेदनापूर्ण और बहुत ही दुख दुख वाला मैटर है कि हम अभी भी महिलाओं को इन सब तरीके की चीजों के साथ गुजरना पड़ रहा है। और आप जो कि काम कर रहे हैं, ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स आपका ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें आप महिलाओं के लिए और उनके ह्यूमन राइट्स के लिए काम कर रहे हैं। तो आप ये बताइए कि आपने अपने कैरियर और जीवन यात्रा में इस क्षेत्र में काम करने का कैसे शुरू किया और क्यों तय किया? कुछ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताइए। फर्स्ट ऑफ ऑल शशि जी, मैं एक ब्यूरोक्रेटिक फैमिली से बिलोंग करती हूँ, एंड मेरी एजुकेशन, स्कूलिंग, कैरियर सब जो शिमला में दिल्ली यूनिवर्सिटी में हुई है।
तो मेरी बचपन से, जैसे ब्यूरोक्रेटिक फैमिली में मेरे पापा बहुत ही एक फिट आदमी है, मतलब बहुत ही एक्सरसाइज करना, आपको वेरी श्रृंखलित लाइफ, वेरी मतलब जो लॉयल लाइफ, मतलब हम लोग का लाइफ एक अलग था। पापा सुबह उठना, अर्ली मॉर्निंग में उठना, योगा करना, एक्सरसाइज करना, भागना, दौड़ना, ये सब हमने घर से ही सीखा। मुझे घर से जो इंस्पिरेशन, वो सब मैंने सीखा। तो हमने फिर धीरे धीरे बड़े होके, जैसे कॉलेज स्कूल में हमारे एडमिट हुई, तो स्कूल में जो आर्मी स्कूल में मेरा जो एजुकेशन हुई है, वहां भी सारे सब कुछ मेरा ये हुआ, मतलब फिटनेस वो सब मन में। तो बचपन से मैं योगा भी करती हूँ। मैं एक योगा, एक मोटिवेशनल स्पीकर हूँ एंड स्पिरिचुअल स्पीकर हूँ एंड कोच भी हूँ, योगा गुरु भी हूँ। एंड इसके लिए मुझे अवार्ड भी मिल चुकी है। एंड इसके लिए मैंने मेरी बुक भी, योगिक विजन, ये वाली बुक है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। ये नेशनली इंटरनेशनली इट इज वेरी फेमस भी हो चुकी है मेरी बुक। अभी पार्ट 2 भी है, वो भी मैं लॉन्च किया वेरी रिसेंटली। एंड ये सब बचपन से मुझे मिली है मेरे घर से। धीरे धीरे बड़े होके वही जो बचपन से आप सीखे हो घर में, वही रहता है अपने अंदर में। जी। तो ये है। बहुत बहुत ही आपकी इंस्पिरेशनल और प्रेरणादायक स्टोरी है। एंड इसी के साथ मुझे लगता है कि इसको जब सुनेंगे बाकी हमारे व्यूअर्स, और मैं बहुत मोटिवेटेड हुई हूँ, ये बहुत ही इंस्पिरेशनल है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सुष्मिता जी, मैं जहाँ भी जाती हूँ शशि जी, एंड एक और है कि भारत के महिला के सशक्तिकरण के लिए सरकार की जो भूमिका जो रिसेंटली आई हुई है, मैंने मेरा आर्टिकल में भी ये है कि बहुत ही जरूरी है सुनना, सबको भी बहुत मोटिवेट करेगा, सुनना भी चाहिए। भारत सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण के लिए कई सारी योजनाएं चलाई जाती है। महिला एवं बाल विकास कल्याण मंत्रालय और भारत सरकार द्वारा, ये मेरी लिखी हुई आर्टिकल में से कुछ पॉइंट्स में सिखा दूं। भारतीय महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कई सारी योजनाएं चलाई जा रही है। इनमें से कुछ मुख्य योजनाएं जैसे कि बेटी बचाओ, बेटी बढ़ाओ योजना, एंड महिला हेल्पलाइन योजना, उज्जवल योजना, सपोर्ट टू ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम फॉर वुमेन, महिला शक्ति केंद्र, पंचायती राज योजना में, इसमें ये सारी योजनाएं महिलाओं के लिए ये सब आरक्षण है। इसमें से कुछ ऑलरेडी चालू हो चुकी है, कुछ आगे की पेंडिंग है, वो भी होने वाला है। जिस तरह से भारत के सबसे तेजी आर्थिक तरक्की प्राप्ति करने वाले जो देश में शुमार हुआ है, उसे देखते हुए निकट भविष्य में भारत को महिला जो सशक्तिकरण के जो लक्ष्य को प्राप्त करने पर भी ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। हमें महिला जो सशक्तिकरण को, इसी कार्य को समझाने की आवश्यकता है, क्योंकि इसी के द्वारा ही देश के लैंगिक जो समानता और आर्थिक तरक्की को प्राप्त किया जा सकता है। बिल्कुल, ये आपने योजनाओं का जो वर्णन किया और इसके बारे में बताया दर्शकों को, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे उनको प्रेरणा मिलकर इसके बारे में आगे जानकारी लेंगे और अपने आप को लाभान्वित करेंगे। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद सुष्मिता जी, एक बार फिर से आपका, कि अपनी कहानी आपने साझा की, आपका जो प्रयास आप कंटिन्यूस कर रही हैं महिलाओं के लिए, ह्यूमन राइट्स के लिए, बहुत ही आप अभिनय काम कर रही हैं, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। इसी के साथ दर्शकों, आज के एपिसोड के लिए बस इतना ही। मैं फिर से वापस आऊंगी एक नए एपिसोड में रोमांचक कहानियां और प्रेरणा लेकर। अगर आपको ये एपिसोड पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और